सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्किन सिस्टम के बारे में, जिसको हम इंटीग्रेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। और जानेंगे इसके कुछ फंक्शंस के बारे में, और ये हमारी बॉडी के ऊपर यानी कि क्या क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है। तो सब कुछ आज मैं आपको इतना इजी वे में बताने वाला हूँ। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, आपको बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, बट डजंट मैटर। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल माँ लक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्किन की। तो स्किन सिस्टम, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है उसका वेट कितना होता है। तो इसका वेट यानी कि मिनिमम 8 to 9 पॉइंट इसका वेट होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट इसका वेट होता है। अब स्किन की अगर बात करते हैं, स्किन हैज़ 3 लेयर्स, यानी कि स्किन की जो लेयर्स हैं वो 3 टाइप की लेयर्स होती हैं। यानी कि सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस, तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस यानी कि जो कि आउटर वाली लेयर्स होती है, डर्मिस जो बीच वाली लेयर होती है, और हाइपोडर्मिस जो अंदरूनी वाली लेयर्स होती है। अब जैसे आपने इंजेक्शन के बारे में सुना होगा, इंट्राडर्मल भी लगाया जाता है और सबक्यूटेनियस भी हम देते हैं, और एक होता है हमारा इंट्रामस्कुलर। अब इंट्रामस्कुलर हम अगर ग्लूटेमिस में, जिसको हम बटक्स बोलते हैं, यानी कि 90 अंश के कोण पर हम उसको इंजेक्शन को लगाते हैं। और एक होता है डेल्टोइड मसल, जो कि हमारे यहाँ पर भुजा के अंदर पाई जाती है, जिसको हम 60 अंश के कोण पर लगाते हैं। और सबक्यूटेनियस यानी कि हम स्किन के अंदर कोई इंजेक्शन होता है जो कि एएसटी के दौरान लगाया जाता है। और एक होता है इंटरडर्मल, जैसे कि फोंडाफ्लो या फिर कुछ इस तरीके से इंजेक्शन जो कि हार्ट्स के होते हैं, जो कि इंटरडर्मल लगाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि यानी कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी, यानी कि इसके अंदर द पार्ट ऑफ 2 ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि 2 ग्लैंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये सबसे पहला होता है सेबेसियस ग्लैंड्स और दूसरा होता है स्वेट ग्लैंड। अब जो कि सेबेसियस ग्लैंड हमारा सीबम बनाता है और स्वेट ग्लैंड हमारा क्या बनाता है, यानी कि स्वेट बनाता है, जिसको हम पसीना बोलते हैं। अब ये भी द पार्ट ऑफ किसके हैं, जो कि जिसके अंदर पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स, यानी कि हेयर फॉलिकल्स के अंदर ये 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सीबम का मतलब सिर्फ इतना होता है जब भी हम कोई, यानी कि हमारी स्किन को ऑयल रखने के लिए काम आता है, सेबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड यानी कि जो हमारी बॉडी के ऊपर यानी कि पसीना आता है उसको यानी कि सूखने का काम करता है, यानी कि स्वेट हमारी स्किन से निकलता है। अब बात करेंगे हम इसके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके थिक स्किन और थिनेस स्किन के बारे में जान लेते हैं। थिक स्किन हमारी कहाँ पाई जाएगी, जैसे कि पाँव हो गया, वहाँ की स्किन इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, नहीं थिक, यानी कोई सी भी चीज़ अगर लगे उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और थिन स्किन जैसे कि हमारी आँख हो गई, आँख के नीचे के ये चीज़ हो गई, या फिर फेस हो गया। और एक स्किन होती है हमारी जो कि सेंसिटिव स्किन, जो कि हमारी स्किन को अगर हम टच करते हैं आँख और नाक को, तो यानी कि हमको फील होता है। अब इसके फंक्शन के बारे में हम कुछ बात करते हैं, द फंक्शन ऑफ स्किन। तो सबसे पहले इसका काम क्या होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रेशन यूरिया। अब एब्जॉर्प्शन आपने सुना होगा, यानी कि जब भी हम कोई ऑयल या फिर टॉपिकल कोई सी भी चीज़ अगर हम अपनी स्किन पे लगाते हैं तो हमारी स्किन क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करती है। अब एक्सक्रेशन यानी कि यूरिया। अब एक्सक्रेशन यानी कि कोई सा भी हमारा वेट टॉक्सिन, यानी कि जो भी हमारी बॉडी का, यानी कि उसको बाहर निकालने का काम करती है, यानी कि एक यूरिया है। तो वेट टॉक्सिन्स की हम एक्सक्रेशन का आप समझ गए। तीसरा इसका जो फंक्शन होता है वो होता है यानी कि प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी फोलेट्स। विटामिन डी का यानी कि ये प्रोडक्शन करती है फोलेट्स का। और तीसरा यानी कि चौथा इसका ये फंक्शन होता है, जो भी हमारी यानी कि लॉस ऑफ वाटर्स, यानी कि रेगुलेट टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो भी रेगुलेट यानी कि टेम्परेचर का काम करने का करती है। अब हम बात करेंगे हमारी इसका, यानी कि लॉस ऑफ वाटर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर यानी कि लॉस ऑफ यानी कि वाटर को कभी भी लॉस नहीं होने देती। अब हम बात करेंगे इसका कुछ सम पॉइंट्स जो कि आपको फ्रेंड्स यानी कि नॉलेज में आपको पता होना चाहिए। आपने फ्रेंड डर्मेटोलॉजी का नाम सुना होगा। डर्मेटोलॉजी किस वर्ड से बना है? डर्मा का मतलब होता है हमारी स्किन, और टोलॉजी यानी कि जिसके अंदर भी लॉजी लगा हुआ होता है, यानी कि वो बायोलॉजी से कई वर्ड्स होता है, जिसको हम कभी कदा से यानी कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बोलते हैं। यानी कि जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं यानी कि वो स्किन वाले डॉक्टर ही कहलाते हैं। तो ये फ्रेंड्स कुछ नॉलेज वाली बात थी जो अभी आपको मैंने स्किन सिस्टम के बारे में बताई।
तो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियोस अबाउट दैट द स्किन सिस्टम, यानी कि इंटीग्रुमेंट्री सिस्टम बोथ आर द सेम। एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट बॉडी फंक्शन के साथ। एंड फ्रेंड्स, देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।